नमस्ते। आज बात करते हैं आधार कार्ड की। अगर आपके पास आधार है और हम में से ज्यादातर लोगों के पास है, तो रुकिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आधार कार्ड, जो कि हमारी पहचान का सबसे बड़ा सबूत है, उसमें कुछ बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं और इसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। हाँ, आपने सही सुना। 1 अक्टूबर से आधार के 5 बड़े नियम बदल चुके हैं। तो भाई, अब देर किस बात की? चलिए फटाफट समझते हैं कि आखिर ये बदलाव हैं क्या और इनसे हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये कि भाई ये नए नियम आए ही क्यों? फिर एक आधार होल्डर होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? बच्चों के आधार के लिए क्या नया है? सिस्टम को और सेफ कैसे बनाया जा रहा है? और आखिर में सबसे जरूरी बात, अब हमें आगे करना क्या है? तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इन नए नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, आधार सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, है ना? ये तो पूरे डिजिटल इंडिया की बुनियाद है, उसकी नींव है। और किसी भी इमारत को मजबूत रखने के लिए उसकी नींव का मजबूत होना जरूरी है। बस इन बदलावों का मकसद भी यही है, इस डिजिटल नींव को और भी पक्का करना, ताकि हमारा डेटा बिल्कुल सही रहे, सेफ रहे और उस पर भरोसा किया जा सके। और ये जो मजबूती है ना, इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं, बल्कि हम सब से होती है। जी हाँ, हर आधार कार्ड होल्डर की अपनी एक जिम्मेदारी है। और पहला और सबसे बड़ा नियम इसी से जुड़ा है कि हमें अपनी पहचान को हमेशा, मतलब हमेशा अप टू डेट रखना है। तो सवाल ये है कि अप टू डेट रखने का मतलब क्या है? यहीं पर एक नया शब्द आता है, आधार री-वेरिफिकेशन। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, बहुत आसान है। अगर किसी का आधार कार्ड 10 साल से भी ज़्यादा पुराना हो गया है, तो बस अपनी जानकारी जैसे नाम, पता को एक बार फिर से कंफर्म करना है, या अगर कुछ बदला है तो अपडेट कराना है। इसको आप अपनी डिजिटल पहचान का एक ज़रूरी हेल्थ चेकअप मान सकते हैं। है ना सिंपल? तो ये करना किसको है? ये नियम हर उस इंसान के लिए है जिसका आधार कार्ड 10 साल या उससे ज़्यादा पुराना हो चुका है। मतलब अगर किसी का आधार 2014 में या उससे भी पहले बना था, तो अब उनके लिए ये रीवेरिफिकेशन करवाना बेहद ज़रूरी हो गया है। अच्छा, एक और बड़ा बदलाव है, और ये सीधा हमारी जेब से जुड़ा है। याद है, 1 अक्टूबर से पहले तक ऑनलाइन आधार अपडेट बिल्कुल फ्री था। हाँ, तो अब वो फ्री वाली सर्विस खत्म हो गई है। अब से कोई भी जानकारी अपडेट कराने पर 50 से 100 रुपए का चार्ज लगेगा, चाहे आप इसे ऑनलाइन करें या किसी सेंटर पर जाकर ऑफलाइन। चलिए, अब बड़ों की बात हो गई, तो जरा अगली पीढ़ी यानी बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि बच्चों के आधार कार्ड को लेकर भी एक बहुत बहुत जरूरी अपडेट है, जिसे हर पेरेंट या गार्डियन को जरूर जानना चाहिए। यहाँ पर 2 उम्र के पड़ाव बहुत जरूरी हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। पहला अपडेट तब कराना है जब बच्चा 5 साल का हो जाए। ये अनिवार्य है, मतलब कंपल्सरी। इसमें बच्चे के फिंगरप्रिंट्स और आंखों का आइरिस स्कैन लिया जाएगा। फिर दूसरा अनिवार्य अपडेट तब होगा जब वो 15 साल का हो जाए। ऐसा इसलिए ताकि बड़े होने पर जो उनके चेहरे और हाथों में बदलाव आते हैं, वो सिस्टम में सही से कैप्चर हो जाएं। सिंपल सी बात है, बच्चे बड़े होते हैं तो उनके बायोमेट्रिक्स भी तो बदलते हैं, है ना? और हाँ, इस चीज को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अगर ये अपडेट्स टाइम पर नहीं करवाए गए, तो बच्चे का आधार कार्ड इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय भी हो सकता है। तो ये बहुत सीरियस बात है। चलिए, अब आते हैं एक और बहुत ही अहम मुद्दे पर, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। हम सब जानते हैं कि डिजिटल दुनिया में फ्रॉड और गलत इस्तेमाल का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ये जो नए नियम हैं, वो पूरे आधार इकोसिस्टम को इसी खतरे से बचाने के लिए लाए गए हैं। तो सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए ना 2 बड़े कदम उठाए गए हैं। पहला है लिंकिंग को लेकर। आधार पैन लिंकिंग अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई है। अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो उसे इनवैलिड माना जाएगा, और यही नियम बैंक खातों पर भी लागू होता है। लिंकिंग नहीं तो पैसों के लेन देन में परेशानी हो सकती है। और दूसरा बड़ा कदम है ई-केवाईसी को लेकर। जब भी हम ऑनलाइन अपनी पहचान वेरीफाई करते हैं, उस प्रोसेस में नई सिक्योरिटी लेयर्स जोड़ी गई हैं, ताकि हमारा पर्सनल डेटा हमेशा सेफ रहे। और ये बात बिल्कुल सही है कि सिक्योरिटी सिर्फ सुविधा के लिए नहीं होती, बल्कि इसका असली मकसद तो गलत इस्तेमाल को रोकना है। हो सकता है ये सख्त नियम किसी को थोड़ी परेशानी वाले लगे, लेकिन सोचकर देखिए, ये हम सबके डेटा को सेफ रखने के लिए ही तो हैं। तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सवाल ये है कि इन सब बदलावों के बाद हमें असल में करना क्या है? चलिए, एक बार फटाफट सारे जरूरी एक्शन पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो चलिए इसे एकदम सिंपल रखते हैं।
नंबर 1, अगर आधार 10 साल से पुराना है तो उसे रीवेरीफाई कराना है। नंबर 2, अब कोई भी अपडेट कराने पर फीस लगेगी। नंबर 3, घर में बच्चे 5 या 15 साल के हैं तो उनका बायोमेट्रिक अपडेट करवाना ही करवाना है। और नंबर 4, अपना पैन कार्ड और बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं, ये ज़रूर चेक कर लें। ये सारे कदम हमारी ही डिजिटल सेफ्टी को और पक्का करने के लिए हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या ये सारे बदलाव मिलकर हमारे डिजिटल इंडिया को सच में और ज्यादा सुरक्षित बना पाएंगे? ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये वो चीजें हैं जो तय करेंगी कि आने वाले समय में हमारी डिजिटल पहचान कितनी मजबूत और सुरक्षित होगी। और इस बारे में सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।